अलमारी से वाटर ड्रम तक लाश के टुकड़े, 3 महीने तक छुपाया राज। खौफजदा कर देगी कातिल बेटी की ये कहानी। मुंबई में एक लड़की ने पहले अपनी मां का कत्ल किया और फिर लाश के टुकड़े करके घर की अलमारी और पानी के ड्रम में छुपा के रख दिए। वो लड़की उसी घर में अपनी मां की लाश के टुकड़ों के साथ करीब 3 महीने तक रहती रही, मगर किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगने दिया। नमस्कार दोस्तों, मुंबई से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। एक बेटी ने पहले अपनी मां का कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसने अपनी मां की लाश के टुकड़े कर दिए। इसके बाद लाश के कुछ टुकड़ों को उसने अपने घर के पानी के ड्रम में छुपा दिया, जबकि बाकी के टुकड़ों को पैक करके अलमारी में छुपा के रख दिए। वो लड़की उसी घर में अपनी मां की लाश के टुकड़ों के साथ करीब 3 महीने तक रहती रही, मगर किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। इस खूनी वारदात की कहानी किसी भी इंसान को खौफजदा कर सकती है। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। फ्रिज से अलमारी तक, पहले फ्रिज, फिर बक्सा और अब अलमारी, अलग अलग जगहों पर रखी और छुपाई जाती लाशों की कहानी में मंगलवार को एक कहानी और जुड़ गई, जब मुंबई के एक रिहायशी इलाके में पुलिस ने अलमारी में ठूसी हुई एक लाश बरामद की, वो भी टुकड़ों में। लाश के टुकड़े प्लास्टिक के पैकेट में बंद थे। मंगलवार की रात को जब लालबाग के एक मकान से टुकड़ों में एक लाश बाहर निकलने की खबर सामने आई तो आसपास के लोग भी दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इस कत्ल को लेकर कई सवाल। पहली बार ये खबर सुनते ही हर किसी के जहन में दिल्ली के खौफनाक श्रद्धा मर्डर केस की याद ताज़ा हो गई। तो क्या ये मामला भी कुछ वैसा ही था? आखिर लाश किसकी थी? मरने वाले शख्स की जान किसने ली? किसने लाश के टुकड़े किए? कैसे लाश छुपाई गई और कैसे पुलिस ने इस लाश को ढूंढ निकाला? जाहिर है एक दिल दहला देने वाली ये मर्डर मिस्ट्री है। ये तो अभी शुरुआत भर थी। इस कत्ल को लेकर बेशुमार सवाल थे। आपको बता दें, मंगलवार की रात मुंबई के काला चौकी पुलिस स्टेशन में एक शख्स ने अपनी गुमशुदा बहन को ढूंढने की शिकायत दी। शिकायत करने वाले शख्स ने बताया कि अपनी 55 साल की बहन बीड़ा जैन से पिछले करीब 3 महीनों से उनकी एक बार भी बात नहीं हो सकी, जबकि इससे पहले वो लगातार अपनी बहन के संपर्क में थे, उनसे बातें करते रहते थे। शिकायत में बताया गया था कि बीड़ा काला चौकी थाना इलाके के ही पेरू कंपाउंड की इब्राहिम कासिम बिल्डिंग में अपनी 23 साल की बेटी रिम्पल के साथ रहती थी, लेकिन ना तो वो अब फोन पे बात कर रही है और ना ही घर जाने पे उनसे मुलाकात हो पा रही है। बल्कि जितनी बार भी परिवार के लोग बीड़ा से मिलने जाते हैं, उनके साथ रहने वाली उनकी बेटी रिम्पल अलग अलग वजह बताकर उन्हें वापस लौटा देती है। कभी उनके घर से बाहर होने की बात कही जाती है तो कभी ये बताया जाता है कि वो सो रही हैं, और यह सिलसिला करीब 3 महीनों तक यूं ही चलता रहा। शिकायत करने वाले ने बताया था कि उनका बेटा अपनी बुआ से मिलने के इरादे से मंगलवार को भी उनके घर पहुंचा था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनकी बेटी ने उनके बेटे को दरवाजे से ही वापस लौटा दिया और बताया कि उसकी बुआ अभी घर में नहीं है। चूँकि ये शिकायत अपने आप में काफ़ी उलझाने वाली थी, काला चौकी पुलिस फौरन ही उस महिला की तलाश में निकलने का फैसला किया। पुलिस की एक टीम रात को ही बीड़ा जैन की तलाश में उनके मकान में पहुंची, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, बीड़ा की बेटी रिम्पल ने दरवाजे पर ही उन्हें रोक लिया और ये अपनी मां का आराम करने की बात कही। पुलिस को शक तो तभी हो गया था जब थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। ऐसे में पुलिस कर्मियों को उस लड़की ने अंदर जाने से मना किया तो पुलिस का शक और भी बढ़ गया। हालांकि इस दौरान पुलिस को घर का दरवाज़ा खुलते ही तेज बदबू महसूस हुई और पुलिस का शक और भी ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद पुलिसकर्मी तलाशी के लिए घर के अंदर घुस गए और फिर तो घर के अंदर उन्हें कुछ यूं देखा, जिसे देखकर पहले तो वो पुलिस वाले भी सचेत हो गए। पुलिस वाले भी हैरान रह गए। घर की अलमारी में उन्हें एक प्लास्टिक का पैकेट नजर आया, जिससे तेज बदबू आ रही थी। जब उन्होंने ये पैकेट खोला तो देखा कि प्लास्टिक के पैकेट में एक इंसानी सिर और धड़ रखा। जी हाँ, इंसानी सिर और धड़। लाश के इन टुकड़ों की हालत इतनी बुरी थी कि
उनकी तरफ देखना भी मुश्किल हो रहा था। अब ये बात तकरीबन साफ हो चुकी थी कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि वहां रहने वाली लड़की रिम्पल की मां पीड़ा की ही थी। लेकिन सवाल ये था कि लाश का बाकी का हिस्सा कहाँ है। तो जब तलाशी आगे बढ़ी तो पुलिस को एक स्टील के ड्रम से लाश के बाकी के टुकड़े, बाकी के हिस्से कटे मिले। कटे हुए हाथ पांव भी मिले, यानी कि टुकड़ों में ही बीड़ा जैन की लाश घर पर ही मौजूद थी और उनकी बेटी रिम्पल करीब 3 महीने से अपनी मां की लाश के टुकड़ों के साथ यूं ही उस मकान में रह रही थी। अब सवाल ये था कि बेटी ने क्यों किया मां का कत्ल। पुलिस ने अब परिवार के बाकी रिश्तेदारों को ये लाश दिखाई, जिन्होंने उसे बीड़ा जैन की लाश के तौर पर पहचान लिया। इसके बाद लाश के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए केवीएम अस्पताल भिजवा दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर रिम्पल ने अपनी मां का कत्ल क्यों किया और उसने लाश के टुकड़े कर अलमारी में क्यों छुपाया। पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश के दौरान रिम्पल से पूछताछ शुरू की तो रिम्पल ने पुलिस के सवालों का गोलमोल जवाब देना शुरू कर दिया। कभी वो कहती माँ अपने आप ही मर गई, तो कभी ये कहती उसे नहीं पता कि लाश के टुकड़े अलमारी में कैसे पहुंच गए। सवाल इतने थे पर जवाब एक भी नहीं। इस वारदात के बाद पुलिस ने बीड़ा की बेटी रिम्पल को हिरासत में तो ले लिया, लेकिन बीड़ा की मौत पर उनकी लाश के अलमारी में रखे जाने को लेकर कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिल सके। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वजह और टाइमिंग को लेकर सही कुछ पता चल सकेगा और रिम्पल से आगे की पूछताछ के बाद ही आगे की कहानी का पता लग सकेगा। आपको बता दें, अभी बीड़ा की मौत की पूरी कहानी से पर्दा हटना बाकी है, लेकिन इस वारदात ने दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की याद एक बार फिर दिला दी। दिल्ली के महरौली इलाके में श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल करने के बाद उसकी लाश को करीब 35 टुकड़े काटकर अलग अलग तरह से फ्रिज में रख दिए थे और अब इस बेटी ने उसी घटना को दोहराया है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। बने रहिए क्राइम रिपोर्ट हिंदी।